बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु अला अलैहा अम्मा बाद। सारा आलम इस्लाम देख रहा होगा, अब तो मेरा ख्याल है कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रह गई कि किस तरह से शाम पर हमला किया गया है। अमेरिका, इसराइल और तुर्की, वो तुर्की मुनाफिक, सबसे बड़ा मुनाफिक जिसको लोग पता नहीं क्या क्या लक़ब देने को तैयार थे, देख लिया उन्होंने कि किस तरह से मिलकर इन सब ने शाम पर चढ़ाई की है। और शाम की सजा क्या है, उसका जुर्म क्या करार दिया गया, उसको किस जुर्म की सजा दी जा रही है। उस पर इल्जाम ये लगाया गया है कि वो हमास और हिजबुल्लाह की हिमायत कर रहा है, जिसके नतीजे में सारी जिहादी तंजीमें, वो जिहादी तंजीमें जिनको इसराइल ने बनाया, जिनको अमेरिका ने बनाया, जिनको अलल ऐलान तुर्की मदद कर रहा है, उन सब ने मिलकर चढ़ाई की है। कहाँ थी ये तंजीमें जिहादी और कहाँ है ये जिहादी तंजीमें? ये इसराइल से क्यों नहीं लड़ते? ये खाली पारा चनार पे हमला क्यों करते हैं? ये शाम पे हमला क्यों करते हैं? ये लुबनान पे हमला क्यों करते हैं? आखिर ये सब कहाँ होते हैं? ये इराक पे हमला क्यों करते हैं? इसराइल के खिलाफ ये क्यों नहीं लड़ते? क्या अब भी किसी मुसलमान को कोई शक रह गया इनकी खयानतों में? ये कितने बदबख्त लोग हैं, कितने गद्दार हैं आलम इस्लाम के। ये जो खून बहाया जा रहा है मजलूमों का, बेकसों का, गजा में, फलस्तीन में, बैरूत में, अब समझ में आ गई आपके कौन इनका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कौन इसराइल को पीछे से सारा सहारा दिए हुए, कौन लॉजिस्टिक और असलहा और ये सब कुछ उसको फराहम कर रहा है? ऐसे वक्त में कि जब इंतजार कर रहा था आलम इस्लाम की ये सारी ताकतें मिलकर इसराइल पर अटैक करेंगी, इसराइल से लड़ेंगे, लेकिन आपने देखा कि इसराइल से लड़ने को कोई तैयार नहीं है। और अब भी अगर मुसलमानों की समझ में ये बात नहीं आती तो याद रखो कि इससे बड़ी तबाहियां उन सब कौमों का मुकद्दर बनने वाली हैं जो इस वक्त मजलूमों का साथ नहीं दे रहे। अगर अब भी किसी की समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी इस आग और खून से अपने आप को बचा नहीं सकेगा जो इस वक्त खामोश, न सिर्फ खामोश बल्कि अमली तौर पे वो इसराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका का गुलाम बनकर उसके पीछे लगा हुआ है। वमा अलैना इल्लल बला।